अभी हाल ही में अमेरिका ने एक अपने ऐसे मित्र को कुछ खरी-खोटी सुना दी कि जिसकी वजह से उसकी भावनाओं को थोड़ा-सा ठेस पहुँच गई। वो मित्र कोई और नहीं, उनका प्यारा मित्र पाकिस्तान था और हमारा प्यारा पड़ोसी। कहते हैं कि विदेश नीतियों में ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हुआ। एक दौर था जब अमेरिका ने भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान के कहने पे अपना 7वां बेड़ा भेजा था और भारत के सपोर्ट में रूस आगे आया था, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। उसके बाद अमेरिका ने जब भारत-पाकिस्तान की जंग चल रही थी, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन लगाया और कहा कि अगर आप जंग नहीं रोकोगे, तो पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगा। तो हमारे अटल जी भी डरे नहीं, उन्होंने एकाध मिनट का मौन किया और उसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए अमेरिका को कहा कि अगर पाकिस्तान भारत पे परमाणु हमला करने की सोच रहा है, अगर या वो करता है, तो मैं आज से ही भारत की आधी आबादी खत्म मानता हूँ, पर कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता है, जंग रुक गई। पाकिस्तान शुरू से ही चाइना जैसे रास्तों पे चलता रहा है कि चाइना का भी है कि मन से युद्ध करो, ग्राउंड पे युद्ध नहीं करना है। किसी को अगर हराना है तो पहले उसका हौसला कमज़ोर करो। ठीक कुछ इस तरह से पाकिस्तान का भी रहा है। अभी हाल ही में जो बाइडेन ने एक अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है। अब इन्होंने ऐसा कहा क्यों? चलिए थोड़ा पहले इनके बयान को देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि आखिर ये सब कहने के पीछे का मतलब क्या है। जो बाइडेन ने अपने एक फंक्शन में पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है। और पाकिस्तान ने ये सुनने के बाद जो पाकिस्तान के लोग हैं और जो खास तौर पे इमरान खान के समर्थक हैं, उनकी भावनाओं को थोड़ा-सा ठेस पहुँचा और उन्होंने अपनी नाराज़गी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ज़ाहिर की हमेशा की तरह। और उन्होंने अमेरिका को और जो बाइडेन को पाकिस्तान से माफ़ी माँगने के लिए कहा। अब ये तो रही बयान की बात। एक रिपोर्ट आई अभी हाल ही में, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट थी ये, जिसमें कहा गया कि अगर जिस तेज़ी से पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा है, अगर यही तेज़ी रही तो आने वाले 2025 तक पाकिस्तान के पास करीब 200 परमाणु बम हो जाएँगे। वर्तमान समय में पाकिस्तान के पास परमाणु बमों की जो संख्या है वो 165 के करीब है। लेकिन ऐसा कोई भी देश खुलासा नहीं करता क्योंकि ये सिर्फ़ एक कागज़ी बातें होती हैं। सभी देश के पास अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग पैमाने होते हैं। आपने कभी सोचा था कि ऐसा कोई दिन आएगा कि जब परमाणु हथियारों का उपयोग होगा? किसी ने नहीं सोचा होगा, पर ऐसा हुआ। जब भारत और सॉरी जब अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था, तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बमों का इस्तेमाल किया और उसके परिणाम आज भी जापान के लोग भोग रहे हैं। पर आपने कभी ऐसा भी नहीं सोचा रहा होगा कि दुनिया में क्यूबा मिसाइल संकट के बाद एक रूसी नेता होगा जो परमाणु मिसाइलों या परमाणु हथियारों का उपयोग करने की बात कहेगा। वर्तमान में ऐसा हो रहा है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा रहा होगा और ना ही किसी ने ऐसा सोचा रहा होगा कि परमाणु बम जैसे कोई हथियार भी होंगे। पर ऐसा है।
इस बात पे भी जरा से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि परमाणु बमों का इस्तेमाल किया जा सकता है और हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 इसी से शुरुआत हो, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड इसी से खत्म हुई थी। क्योंकि दुनिया में परमाणु बम जैसे हथियार अमेरिका के पास आ चुके थे और अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पे इसका इस्तेमाल किया, तो हमें इसके परिणाम देखने को मिले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहीं से रुक गया। पर अब हो सकता है कि यहीं से शुरुआत हो, क्योंकि अगर हम कुछ चीज सोच नहीं सकते वो चीज हो सकती है, तो ये चीज भी हो सकती है और ये बहुत आसान सी बात है। अब अमेरिका के जो ये बयान थे ये आखिर आए क्यों, इसके पीछे के थोड़ा सा डिटेल्स को समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और हमें दुनिया अलग अलग खेमों पे नजर आती दिख रही है। कुछ देश ऐसे हैं जो अभी तक अपने खेमे डिसाइड नहीं किए, जैसे कि भारत, चीन, दो नाम मैंने लिए हैं। इन्होंने शायद अपने खेमे अभी तक डिसाइड नहीं किए और इनकी कोशिश है कि ये किसी खेमे में न जाए। भारत हमेशा से ही शांति का प्रस्ताव पेश करता रहा है और शांति की बात करता रहा है। भारत ने कभी भी पहले हमला नहीं किया, पर भारत ने हमेशा जवाब भी इसका ठीक से दिया है। जब दुनिया अलग अलग खेमों में बट रही है, तो अमेरिका के पास अपने शुभचिंतकों को जुटाने के लिए ये अवसर आ चुका है कि अमेरिका अपने शुभचिंतकों को सुनिश्चित करे, अपने मित्र राष्ट्रों को सुनिश्चित करे कि कौन हमारा मित्र है और अगर ऐसी परिस्थितियां उठी कि अमेरिका जंग में उतरे तो कौन कौन अमेरिका के समर्थक में रहेगा, और यही चीज रूस कर रहा है। अब ये जो बयान आया, तो अगर हम देखें वैश्विक स्तर पे भारत का एक अहम रोल है। भारत की सेना वो 90 का दशक और वो 80 का दशक जा चुका कि जब भारत की सेनाएं कमजोर थी। वर्तमान में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। भारत की अगर कोई भी बात होती है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे पड़ता है और वैश्विक मंच में इसका परिमाण देखने को मिलता है। अमेरिका के ये जो बयान थे वो कहीं ना कहीं भारत को अपने गुट में लेने के प्रयास थे, क्योंकि पाकिस्तान भारत का हमेशा से विरोधी रहा है। भारत पाकिस्तान की ऐसी हरकतें रही कि कहीं ना कहीं वो भारत को ठेस पहुंचाए या भारत को कमजोर करने के प्रयास उसकी हमेशा से रहते रहते। तो ये जो अमेरिका की जो ये बात थी, देखिए अमेरिका पाकिस्तान का बहुत पहले समर्थक रहा है। उन्होंने इनको हथियार दिए, अपने F-16 फाइटर जेट्स दिए, बहुत सारा पैसा दिया, सब कुछ तो दिया। पर पाकिस्तान उस कंडीशन में नहीं है कि अमेरिका उसको ठीक से भरोसा कर पाए, और ना ही पाकिस्तान इतना शक्तिशाली राष्ट्र है कि जिसके अमेरिका के ग्रुप में आने से अमेरिका का कुछ बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ सके या बहुत ही ज्यादा लाभ हो। पर भारत के संदर्भ में ऐसा है, क्योंकि भारत जिस भी जिस भी राष्ट्र की तरफ जाएगा, चाहे वो रूस हो या अमेरिका हो, ये एक निर्णायक साबित हो सकता है। तो कुछ ऐसे ही केसेस की वजह से शायद अमेरिका ने ये बयान दिए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो अमेरिका है और रूस है, ये दोनों लोग अपने मित्र राष्ट्रों को इकट्ठा करने में लगे हैं और अमेरिका को ये बात अच्छे से पता है कि भारत रूस का बहुत पुराना मित्र है और भारत के जो रूस से संबंध है वो बहुत बेहतर है। तो अमेरिका ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है कि भारत थोड़ा सा अमेरिका के प्रति झुके और अमेरिका की तरफ आए।